हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, यदि आप लोग सोच रहे हैं रैपिडो में काम करने के बारे में, बट आपको पता नहीं भाई रैपिडो में काम कैसे किया जाता है, ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्डर को एक्सेप्ट कैसे करें, कंप्लीट कैसे करें, कस्टमर के लोकेशन पे कैसे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद क्या करना पड़ता है, ओके, उसके बाद अगर काम करते दौरान अगर आप कोई मुसीबत में पड़ जाए तो कस्टमर केयर में कैसे बात करना है, ये सब चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। आज के इस वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया ना तो ये सारे जो डाउट है आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो ना पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग वीडियो होने वाली है कि रैपिडो में कैसे पहला दिन काम किया जाता है। ओके, एप्लीकेशन में जितने सारे ऑप्शन है, जितने सारे फीचर्स है, सबके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो यदि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो एप्लीकेशन को आप इजीली समझ जाओगे। आपके लिए न्यू एप्लीकेशन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये ऑप्शन के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आप लोगों ने पूरा एंड तक इस वीडियो को देख लिया ना तो उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ना आप लोगों का ट्रेनिंग वीडियो का साथ साथ मतलब और भी एक्स्ट्रा बहुत चीज़ मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि सपोज आप लोग काम करने के लिए निकलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई किधर जाऊं, कौन सा राइड एक्सेप्ट करूं, कहां पे जाने पे मुझे तुरंत ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, तो ये भी डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। यदि आप लोग सोचते हैं रैपिडो में काम करने के बारे में तो इस वीडियो को जरूर देखना है एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ रोड पे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पहला दिन जब आप रैपिडो में काम करने निकले होंगे तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, रैपिडो एप्लीकेशन में ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हैं, जब भी आप रैपिडो एप्लीकेशन खोलेंगे तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करके रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फीचर्स दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है और उस ऑप्शन का क्या क्या यूजेस है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं 3 लाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका माई प्रोफाइल में वहाँ पे आपका नाम, नंबर, ओके, सब कुछ शो होगा। क्या रेटिंग है, यहाँ पे 4.5 स्टार का रेटिंग मेरा चल रहा है, जो कि एवरेज दिखा रहा है। ओके, नीचे अर्निंग का सेक्शन है, फिर इंसेंटिव एंड मोड है, रिवॉर्ड्स है, सर्विस मैनेजर है, डिमांड प्लानर है, हेल्प ऑप्शन है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं रेफरल का ऑप्शन है। ठीक है, और नीचे एक और ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ऑन राइड बुकिंग। ये ना हमेशा ऑन करके रखना है। इसका क्या फ़ायदा होगा ना ऑन करने से, जैसे कि आप कभी किसी कस्टमर को ड्रॉप करने जाओगे ना तो देखो कि 1-1.5 किलोमीटर पहले आपको कंपनी कोई ना कोई भाड़ा उस टाइम दे देता है, तो ये ऑन रहने से होगा। इसका मतलब ही यही होता है कि ऑन राइड बुकिंग मतलब चलते चलते आपको भाड़ा मिल गया। ओके, ऐसा नहीं कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है या राइड के लिए, तो ये चीज़ ऑन रहेगा तभी होगा। ठीक है, तो एक एक करके आप लोगों को मैं सारे ऑप्शन अब दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अर्निंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अर्निंग पे देखो जितना आपने अर्निंग किया होगा दिन भर का वो यहाँ पे टुडेज अर्निंग बोल के शो होगा। ओके, नीचे ऑल ऑर्डर्स होगा, जितना ऑर्डर आपने कंप्लीट किया वो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट अर्निंग भी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेट कार्ड भी दिखाएगा। रेट कार्ड दिखा देता हूँ। अभी मेरा ये रेट कार्ड फिलहाल चल रहा है। बाइक टैक्सी पार्सल का ये वाला रेट कार्ड है। ठीक है, एंड बाइक बूस्ट का ये वाला रेट कार्ड है, एंड बाइक मेट्रो का ऑलमोस्ट सेम रहता है बाइक टैक्सी की तरह ही। ठीक है, और फिलहाल जो कमीशन कंपनी लेती है 16% कमीशन अभी फिलहाल ले रही है कोलकाता में। इंडिया के अलग अलग सिटी में अलग अलग कमीशन कंपनी लेती है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्रिप्शन प्लान बोल के शो हो रहा ऑप्शन, तो इसमें क्लिक कर दें। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है 0 कमीशन राइड। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करना पड़ता है। कुछ इस तरह का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन के लिए 39 रुपया, 1000 रुपया तक का मतलब कोई भी कमीशन कंपनी नहीं लेगी। ओके, इसी तरह का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग न्यू ज्वाइन करते हो ना तो क्या होगा कि हो सकता है स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तक हो सकता है आपको ये ऑप्शन ना दिखाई दे, तो कोई बात नहीं, आप काम करते रहो। काम करते करते आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो मैंने एक सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करके रखा है और आज ही ये दोपहर 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको यार कंपनी राइड भी काफ़ी अच्छी अच्छी देती है, बड़ी बड़ी राइड देती है। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है, तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि भाई सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करने के बाद ना ये कंपनी आपको बड़े बड़े राइड देती है। अगर आप लोग बड़े बड़े राइड एक्सेप्ट करना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन प्लान लेके काम करना अच्छा रहता है, क्योंकि कमीशन कंपनी जैसे मैंने बताया 16% कमीशन काट लेती है। समझ लो कि 100 रुपये का एक राइड में आपको 20 रुपये के आसपास चला जाएगा टैक्स वैक्स लेके। ओके, तो कुछ इस तरह का इसमें बाइक बूस्ट, बाइक मेट्रो और बाइक ये 3 ऊपर आपका जो कमीशन लेती है वो कमीशन सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद नहीं होगा। तो लेना भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्योंकि दोपहर 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो मैं परचेस कर लेता हूँ। तो मैं हमेशा ना जो सबसे कम मिनिमम रहता है वही वाला परचेस करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिलेक्ट कर लिया ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। पे
39 यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, आप जिस भी फ़ोन पे के थ्रू या गूगल पे के थ्रू जो भी यूपीआई यहाँ पे यूज करते हैं उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा तरीका, कुछ ही सेकंड के अंदर यार ये सक्सेसफुल भी हो जाता है। देख सकते हैं यार, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और ये कंफर्म पेमेंट वाला ऑप्शन जैसे होगा, देखो परचेस योर सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ओके प्लान सक्सेसफुल हो गया। देखो यार अपकमिंग प्लान बोल के शो हो रहा है। तो उसके बाद नीचे इंसेंटिव एंड मोड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इंसेंटिव वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या इंसेंटिव चल रहा है, डेली इंसेंटिव हो गया, वीकली इंसेंटिव हो गया, ठीक है। एंड बोनसेस क्या है ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यू अगर ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा बोनस सिस्टम कंपनी देती है। नीचे वही सब्सक्रिप्शन प्लान वाला ऑप्शन है, ओके। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कंपनी ज्वाइनिंग बोनस भी अच्छा खासा देती है। नीचे रिवॉर्ड है, कुछ प्रोग्राम वगैरह चलती है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, मेडिकल डिस्काउंट है, ये सब जब आपका होगा तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सर्विस मैनेजर पे यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। बाइक टैक्सी के अलावा भी ग्रॉसरी डिलीवरी एंड पार्सल डिलीवरी होता है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उसके बाद फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी डिलीवरी आपका जेप्टो से ऑर्डर आता है, ठीक है ना। तो ये आप चाहे तो स्टार्ट एंड ऑफ किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे बंद करके रखा हूँ। जब मेरा मन करता है तब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके वॉच आपका वीडियो देखना पड़ता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका ये फूड डिलीवरी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ग्रॉसरी भी कर सकते हैं, ओके। इस तरह देखो एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। तो बट अभी मुझे ग्रॉसरी डिलीवरी नहीं करना है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल बंद करके रखता हूँ। बंद कैसे करना है देखो, अगर आपको हमेशा के लिए बंद करना है तो ऑलवेज वाला पे क्लिक करना। अगर आपको 2-4 घंटे के लिए बंद करना है तो यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है, तो मैं ऑलवेज करके रखता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप एक बार बंद कर दिए तो दोबारा ऑन नहीं कर पाएंगे, आप दोबारा भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं लो अर्निंग का ऑप्शन देके कंफर्म कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये हट गया, देखो एक्टिव वाला ऑप्शन से हट गया, ठीक है ना, देख सकते हैं, ओके। इसके अलावा देखो बाइक टैक्सी, बाइक बूस्ट, बाइक मेट्रो और यहाँ पे पार्सल डिलीवरी आप लोग ऑन करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन है आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या ऑप्शन है, डिमांड प्लानर। तो ये गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना। इसमें क्या होता है नहीं, कौन कौन से एरिया में डिमांड है अभी फ़िलहाल वो यहाँ पे शो करता है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी शो करता है। अभी 10:04 हो रहा है, मतलब 11 बजे तक कौन कौन से एरिया में हाई डिमांड रहेगा, तो सब एरिया में जाने से आपको ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन से एरिया में डिमांड हाई है। हेल्प वाला ऑप्शन में जाके आप कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई अर्निंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। उसी तरह आपको नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा रेफर का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रेफर का ऑप्शन है। अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आपको लगभग 500 से लेकर 1000 रुपया ज्वाइनिंग बोनस भी मिल सकता है, ओके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, यहाँ से आप अपने दोस्त को भी रेफर कर सकते हो, ओके। अब इसके यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे क्या क्या नोटिफिकेशन आता रहता है कंपनी का, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। वॉलेट में देख सकते हो, वॉलेट में कितना पैसा आपका डिडक्ट हो वो भी देख सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ वॉलेट, यहाँ से अर्निंग वाला ऑप्शन में जाकर भी आप यहाँ से वॉलेट चेक कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे 295 रुपीज़ मेरा माइनस में है दोस्तों, देख सकते हो 295 रुपीज़ माइनस में है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि फिर भी मुझे अगर मैं ऑन करूँगा ना, फिर भी कंपनी मुझे ऑर्डर देगी। कब तक ऑर्डर देगी? 300 रुपया होने तक का। अभी 295 रुपीज़ है ना, अभी मैं एक राइड लूँगा, आप लोगों के सामने एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। कैसे ऑर्डर आएगा वो भी दिखाऊँगा। 300 जैसे हो जाएगा ना, फिर देखना ये ऑफलाइन हो जाएगा, कंपनी आपको ऑटोमेटिक ऑफलाइन कर देगी, यानी कि 300 रुपीज़ तक आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करना भी बहुत इजी है दोस्तों, ओके। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे पेमेंट करना रहता है। वॉलेट में जाना, यहाँ पे रिचार्ज नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, रिचार्ज नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आस्क फॉर फ्रेंड टू पे, या फिर अपने फ़ोन पे गूगल पे के थ्रू भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं, पूरा अमाउंट भी पे कर सकते हैं, या फिर मिनिमम 100 रुपीज़ मैं करता हूँ। उसके बाद जितना भी आप अपने हिसाब से पे कर सकते हैं। मिनिमम 50 रुपया भी हो जाता है, मैं मिनिमम 50 रुपया नहीं करता हूँ, मिनिमम 100 रुपीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे करता हूँ मैं, देख सकते हो। तो चलिए अब मैं ऑन करता हूँ, सारे ऑप्शन आप लोगों में दिखा दिया। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, इसको जो ऑफ वीडियो वाला ऑप्शन आप लोग दिख रहा होगा ऊपर में, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये ऑन हो जाएगा। देखो अभी मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, ठीक है ना गाइस। अब एक ऑर्डर आने दो, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऑर्डर आता है तो किस तरह से आता है और कैसे एक्सेप्ट करना रहता है, ठीक है।
अब चलो वेट करते देखते हैं पहला वाला ऑर्डर कब तक मिलता है। हालांकि मैं थोड़ा सा आउट एरिया में हूँ, शायद ऑर्डर आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो मिल गया, बट मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्यों पता है? क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग ऑर्डर, तो इस तरह से आप हटा सकते हो इस ऑर्डर को। एयरपोर्ट का राइड है, एयरपोर्ट 1 नंबर जाना, चलो छोटा सा राइड है, एक्सेप्ट करके दिखा तो नहीं, ये भी काफ़ी लॉन्ग पिकअप 1.7 पिकअप दिखा रहा है। 2.6 किलोमीटर का पिकअप है गाइस। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं, ऐसे राइट स्वाइप करोगे ना, लेफ्ट साइड करोगे सॉरी, तो आप इस तरह से हटा सकते हो। तो इस तरह से राइड आएगा। देखो 2.9 किलोमीटर का पिकअप है और ड्रॉप कितना 14.7 किलोमीटर था। सब देखो लॉन्ग पिकअप है। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना कि 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर के अंदर का जो राइड होता है ना, वही मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि कस्टमर भी कभी बार क्या देखता है ना कि भाई बहुत लॉन्ग ऑर्डर है, बहुत दूर से आ रहा है बंदा, वो कैंसिल कर देगा। आप 1 किलोमीटर जाएंगे, जाते जाते बीच रास्ते में कस्टमर कैंसिल कर देगा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा, टाइम बर्बाद होगा आपका, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कोशिश करो शॉर्ट पिकअप एक्सेप्ट करने का। भी देखते हैं अगर शॉर्ट पिकअप कोई अगर मिल जाए मुझे 1 या फिर 2 किलोमीटर के अंदर का कोई अच्छा सा राइड, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। अभी मैं सब राइड को स्किप कर रहा हूँ, और आप दिन भर में अनलिमिटेड बार स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद अगर कैंसिल करते हो ना, तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। ओके, तो एक्सेप्ट करने के बाद आप ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते, सोच समझ के कैंसिल करना। अब तो 3 या 4 बार कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद फिर कस्टमर केयर में बात करना पड़ता है, उसका भी अलग प्रोसेस। अगर हो पाया तो आज मैं दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। उसमें भी आप अनलिमिटेड बार कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका रेटिंग ख़राब होगा। अब वो रेटिंग क्या है, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो रेटिंग देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 19/15, मतलब 15 का अभी रेटिंग चल रहा है। ये एवरेज है, ठीक है, ये 20 पे होता है, अभी 19 कर दिया कंपनी ने। तो ये देखो, देख रहे हो ना, अभी मेरा एवरेज पे एवरेज रेटिंग चल रहा है। ओके, तो ये कम से कम अगर आपको 16 से 20 के बीच में अगर रहा ना, तो कंपनी आपको और भी अच्छे बड़े राइड और बैक टू बैक राइड देती है, ठीक है ना। एक्सेप्ट करने का मौका भी आपको काफ़ी देती है। कभी कभार क्या होता है ना कि भाई तुरंत राइड आता है, तुरंत चला जाता है, एक्सेप्ट करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपका जितना अच्छा रेटिंग रहेगा, आपको टाइम भी उतना ही मिलेगा उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने का, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे चलते, सामने की तरफ चलते, उसके बाद फिर राइड मिलेंगे तो एक्सेप्ट करेंगे। तो एक छोटा सा पिकअप है दोस्तों, एक्सेप्ट करते हैं इसको। चलो एक्सेप्ट हो गया। हाँ देखो दोस्तों, एक्सेप्ट हो गया। सिर्फ 0.5 मीटर का पिकअप है ये। और यहाँ पे ये मैसेज का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इसको मैसेज कर सकते हो, तो कस्टमर को लगेगा कि हाँ यार बंदा आ रहा है, चलो यार ठीक है। तो इस तरह से आप मैसेज भेज सकते हो। चलो अब देखते हैं कस्टमर कहाँ पे है। अच्छा, कस्टमर पीछे है, मैं थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ। चलो सामने से लेफ़्ट ले लेंगे, हो जाएगा। अरे भाई साहब, पानी मत उछाल देना मेरे ऊपर, पूरा भीग जाऊंगा नहीं तो। इधर से रास्ता तो दिखा रहा है गाइस जाने का, चलो चलते हैं। तो आपको ना देखो, इस फील्ड में अगर काम करना है तो आपको गूगल मैप भी थोड़ा सा अच्छे से यूज करना आना चाहिए। कई लोगों को मैप देखना नहीं आता है। अभी वहाँ पे दिखा रहा था कि सामने से यू टर्न लेके फिर आपको उल्टा जाओ, ठीक है, लेकिन मैं देखा इधर से लेफ़्ट ले लूँगा तो एक रास्ता दिखा रहा था मैप में, तो मैं सीधा आके लेफ़्ट लेके इस अंदर से घुस गया। अब देखो यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, इसको कट करता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे, ओके, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार कंफर्म के लिए, ओके, कि हाँ मैं आ रहा हूँ, कैंसिल मत करना, ठीक है। तो चलो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो। कॉल करके क्या पूछना है, हाँ कहाँ जाना है आपको, बस इतना ही। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ র্যাপিডো থেকে বলছি, কোথায় যাবেন আপনি?
तो चलो कस्टमर से गाइस बात हो चुका है, इस तरह से आप बात कर सकते हो। यहाँ पे चाहे तो आप अपने कैंसिल में देखिए, कोई भी रीज़न देखिए आप कैंसिल भी कर सकते हो, बट मैं इसको कैंसिल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी केस हो, कॉल पुलिस वाला का ऑप्शन है। यहाँ पे आप चाहे तो गेट हेल्प से आप कस्टमर केयर में बात भी कर सकते हैं। ये देखो कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये वाला ऑप्शन के थ्रू ना आप अनलिमिटेड बार राइड कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कैंसिल करने के से क्या होता है, आपका रेटिंग ख़राब होता है। तो यहाँ पे गो टू पिकअप वाला ऑप्शन भी, इसमें क्लिक करते हैं, मैप ऑन हो गया। चलो अब चलते हैं। अब देखो गाइस मैं कस्टमर के लोकेशन पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना होगा, देखो क्लोज मैप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अराइव वाला ऑप्शन है, इस तरह से राइट स्वाइप करना है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब 3 मिनट वेट करने के बाद हर 1 मिनट पे कंपनी आपको 1.5 रुपये आर के देती है, मतलब 1 मिनट वेट करने पे 1 रुपया 50 पैसा आर के मिलेगा। 3 मिनट वेट करने के बाद चलना, स्टार्टिंग के 3 मिनट कोई पैसा नहीं मिलेगा, ओके। अब यहाँ से आप फिर से कस्टमर को कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ, ओके। जैसे कि आई अराइव्ड, ओके, प्लीज़ कम टू पिकअप पॉइंट, इस तरह से मैसेज कर दिया। अब देखते हैं 1-2 मिनट वेट करेंगे, वरना फिर कॉल करेंगे उनको, ओके। चलो कस्टमर पीछे, 8997 ঠিক আছে আপনি আসুন, আমার ওয়েটিং চার্জ আমিও তো পাবো, এই করে দিলে তো। আপনার এখনো 1 মিনিট টাইম আছে, এখনো টাইমার শুরু হয়নি, আপনি তো দিন আমি চলে আসছি। ঠিক আছে। 8997, चलो 1 मिनट पूरा होने के बाद दूंगा। एक्चुअली क्या टाइमर हम लोग का होता है ना कि भाई 8997, तो कस्टमर बोल रही कि आप OTP ले लो। OTP लेने के बाद आपका जो वेट टाइम है वो कैलकुलेट नहीं होगा। 8997 कंप्लीट होने के बाद लो। चलो यार वो भी जल्दबाजी कर ही रही हैं। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है, कई कस्टमर आप जाएंगे घर के पास 5 मिनट 10 मिनट तक भी वेट करना पड़ता है, तो OTP मत मान लेना। कई कस्टमर ऐसे बोलेंगे भैया OTP ले लीजिए, और देखो 5-10 मिनट बाद निकलेगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो उससे आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि हम वेट करेंगे यहाँ पे 10 मिनट का पैसा तो हमको मिलेगा ना। जब तक कस्टमर गाड़ी पे ना बैठे तब तक OTP मत अप्लाई करना। देखो टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है, देख रहे हो ना वेटिंग टाइम। देखो हर 1 मिनट का 1.5 रुपये के मिलेगा, 10 मिनट तक। हाँ सुन, আমি অ্যাকচুয়ালি একটা কন্টেন্ট বানাচ্ছি, तो बार बार बोलिए कि मारो मारो, अरे यार OTP चलो मार देते 8997, इतना बार बोलिए 8997। आप लोगों को मैं दिखा दिया कि कैसे होता है, ठीक है। डियर कैप्टन, अब देखो यहाँ पे कृपया कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे ना मांगे। 1.5 रुपये ऐसा ऐड करने हो पर गया, कड़ी ठीक है ना। कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नो थैंक्स कर सकते हो, गो टू मैप भी जा सकते हो। अगर आपको रास्ता मालूम है, मैप देखना जरूरत नहीं है, तो आप नो थैंक्स कर सकते हो। अदरवाइज गो टू मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 8.5 किलोमीटर है टोटल, ओके। कैसे कैसे जाना है, कौन कौन सा रास्ते से आना है ये भी दिखा देगा। इनको चिनार पार्क जाना है, ठीक है। चलो इस तरह से देख लेना कि कहाँ से किधर से रास्ता दिखा रहा है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अक्सर कई लोग गलती क्या करता है, कस्टमर से पूछते नहीं कि आपको कहाँ जाना है। कई बार क्या होता है कि लोकेशन इधर उधर जल्दबाजी में कस्टमर लोग क्या करते हैं, बुकिंग कर देते हैं। तब आपको आधा रास्ता जाने के बाद कस्टमर बोले भैया आप कहाँ जा रहे हैं, इधर तो नहीं जाना, उधर नहीं जाना, तब आप ही का नुकसान होगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई बड़ा राइड मिले, मतलब बहुत बड़ा 10, 15, 20 किलोमीटर का ना, तो आप कस्टमर से हमेशा पूछ लिया करो कि आपको किधर जाना। तो आप मैप जूम करके देख लेना, हाँ इधर ही है ना, हाँ ठीक है। कई बार कस्टमर को मालूम नहीं है, भैया हमको मालूम नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, एड्रेस डालो, तो उससे पूछ लेना कि ये इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, ओके। तो लोकेशन पे आ चुके। एक्चुअली लोकेशन थोड़ा सा पीछे था, उनको यहीं पे उतरना था। चलो यहाँ पे क्लोज मैप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप राइड कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखो, आप कंपनी के QR में पेमेंट ऑनलाइन कंपनी के पेमेंट में ले सकते हो, या फिर
खुद के QR कोड में भी पेमेंट ले सकते हैं। मैं खुद के QR कोड में पेमेंट लेता हूँ बेसिकली। $112। ठीक, थैंक यू। तो चलो, उनका लोकेशन थोड़ा सा पीछे था, बहुत चालाक थी यार। मैं बताता हूँ, बाद में बताऊँगा ये किस्सा। लोकेशन थोड़ा सा पीछे था, उन्होंने 300-400 मीटर आगे लेके आया। खैर मैंने कैश कलेक्ट किया और अपने QR कोड में पेमेंट लिया, ठीक है। यहाँ से मैं चाहता था कंपनी के QR कोड में पेमेंट ले सकता, बट क्यों नहीं लिया बाद में बताता हूँ। पहले कैश कलेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कैश कलेक्ट करता हूँ। कस्टमर को यहाँ पे चाहे तो आप रेटिंग दे सकते हैं। मैं 2 स्टार या 3 स्टार का रेटिंग दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट थी। खैर छोड़ो, तो 3 स्टार का रेटिंग दे दो। यहाँ पे देखो सर्च मुझे मिला 21 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे सुबह का टाइम में क्या होता है कि 11 बजे से पहले कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देती है, सर्च देती है। ओके, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर मॉर्निंग को निकलते काम पे तो। और फिर देखो यहाँ पे अपडेट बोल के दिखा रहा है, कुमार हाटी ना, नहीं जाना। तो यहाँ पे देखो फेयर अपडेट बोल के यहाँ पे शो हो रहा होगा। 102 रुपया था, उसके बाद 104 रुपया हो, क्योंकि वेटिंग टाइम यहाँ पे ऐड हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा राइड अब कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो वॉलेट में मेरा दिखाया था 295 रुपया था, अब देखो यहाँ पे 302 रुपया था। और यहाँ पे मैं ऑफलाइन भी हो चुका, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखो मैं ऑफलाइन हो चुका। अगर मैं ऑनलाइन करना चाहूँ तो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। कैसे पेमेंट करना होगा मैं आप लोगों को बताया था, तो दिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो रिचार्ज नाउ पे क्लिक करते हैं, वॉलेट में यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। 100 रुपीज़ में पेमेंट करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। बहुत इजी पेमेंट का, ये भी बहुत इजी है दोस्तों पेमेंट करना। जैसे कि सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है इतना इजी है, उसी तरह पेमेंट करना भी बहुत इजी है। अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा, तुरंत हो भी जाता है। ऐसा नहीं है आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत हो जाता है, ऑन द स्पॉट ही हो जाता है, ठीक है। अब ये माइनस में क्यों है वॉलेट में बताता हूँ। ये जो मैंने कैश कलेक्ट किया ना, जो टैक्स कंपनी काटती है, ठीक है ना। देखो उनका फेयर हुआ था 112 रुपया, कंपनी ने मुझे दिया 104 रुपया, लगभग 8 रुपये यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्प्लिट करके, देखो यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ 7.5 रुपया। तो कमीशन तो 0 हो गया, लेकिन टैक्स मेरा कटा 7.5 रुपया, तो वही यहाँ पे माइनस हो जाता है। धीरे धीरे जमते जमते इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो देखा आप लोगों ने कैसे रैपिडो में पहला वाला राइड कंप्लीट करते हैं, कैसे काम करते हैं। आगे मैं और भी आप लोगों को दिखाऊंगा, डिटेल्स बताऊंगा, पूरा दिन भर काम करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जब आप लोग काम पे निकले तो आपको कोई भी किसी तरह का डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजिंग ना रहे, ठीक है ना। हाँ, तो गाइस अब एक और मेन इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आप लोगों को। कई लोगों का अभी भी मतलब साल भर काम करने के बाद भी डाउट रहता है कि भाई कहाँ जाए जहाँ से राइड अच्छा मिलेगा, किस टाइम में कहाँ पे भाड़ा अच्छा मिलता है। अभी भी उन लोगों को पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। ओके, मैं कई साल से काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने जब एनालाइज किया, देखा, सफ़र किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, इस टाइम में इस जगह जाने से यार नुकसान होता है, ठीक है। तो किन किन एरिया में आपको अवॉइड करना है, स्पेशली अगर आप फुल डे काम करते हो, सुबह सुबह निकलते हो ना, तो आप लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम दोपहर 12 बजे तक या 1 बजे तक आपको ऑफिशियल एरिया अवॉइड करना है। ऑफिशियल एरिया मतलब जहाँ पे देखो, या अभी मैं पार्क स्ट्रीट आया हूँ एक राइड लेके, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी राइड मिलेंगे, लेकिन यही अगर मैं सुबह के 9, साढ़े 9, 8 बजे या 10 बजे से पहले आता ना, तो शायद मुझे अभी जैसे बैक टू बैक राइड मिल रहा है तो उस टाइम उतना नहीं मिलता है, मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। और अभी देखो हर एक राइड पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब सर्च मिल रहा है हर एक राइड पे, ठीक। तो आपको क्या करना है कि ऑफिशियल जो एरिया है ना, वो सब एरिया अवॉइड करना है मॉर्निंग के टाइम में। दोपहर 3 बजे के बाद आप उस सब एरिया में जा सकते हो। जैसे कि अगर कोलकाता की अगर बात करूँ तो कोलकाता में देखो गाइस, चलो एक राइड एक्सेप्ट किया हूँ। तो कोलकाता में बेसिकली 2-3 ऐसे एरिया जहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग के टाइम में। पहला है आपका सेक्टर 5 सॉल्ट लेक एरिया पूरा, ओके। दूसरा न्यू टाउन, TCS गीतांजलि इको स्पेस के उधर, ओके। तीसरा इधर आपका पार्क स्ट्रीट वाला एरिया, उसके बाद बड़ा बाजार BVD बाग वाला एरिया, ओके, जहाँ पे बेसिकली आपका हाई कोर्ट है, उस सब एरिया में। एक्चुअली सब के ऑफिशियल एरिया, यहाँ पे सुबह आ जाओगे आपको इधर सुबह सुबह कई सारे राइड मिलेंगे, और काफ़ी बड़े बड़े राइड मिल सकते हैं। काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा भी कस्टमर भी पे करेंगे अलग से, ओके। बट क्या होता है ना कि आपको आने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा राइड के लिए, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। तो
उससे अच्छा भाई कहीं और का राइड एक्सेप्ट करो। बेसिकली नॉन ऑफिशियल एरिया आपको उस टाइम देखना पड़ेगा दोपहर तक। दोपहर के बाद आप इस सब एरिया में आओ, जैसे कि अभी 2-2:30 बज रहे हैं, तो अभी देखो बैक टू बैक राइड मिल रहा है, हर एक राइड में सर्च भी मिल रहा है मुझे। तो ऐसे टाइम में आके काम करके भी मज़ा आता है भाई, कि बैक टू बैक कहीं पर भी जाऊँ भाई मुझे राइड मिल जाए, ऐसा नहीं कि जाने के बाद मुझे इंतज़ार करना पड़े। तो आप अपने ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सिटी में आप लोग देख लेना, आप जिस भी सिटी से हो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये एरिया ऑफिशियल एरिया, इधर जाने से यार इस टाइम में जाने से राइड नहीं मिलेगी, तो मत जाना उधर, ठीक है। तो सुबह के टाइम में जब भी राइड एक्सेप्ट करो सोच समझ के राइड एक्सेप्ट करना, लालच में मत फंस जाना, क्योंकि सुबह के टाइम में इस सब एरिया में कंपनी भी काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा देती है, प्लस कभी और कस्टमर भी काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा देती है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ देर रुका हुआ था, ब्रेक लिया, खाना पीना खाया, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को ना कुछ यूजलेस जो फीचर्स है, मतलब उतना काम के फीचर्स नहीं है, जस्ट टाइम पास के फीचर्स कह सकते हो, उसके बारे में बता देता हूँ रैपिडो में क्या क्या इसके अलावा फीचर्स देखने को मिल सकता है। ओके, अभी मैं होम स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सुपर एरिया बोल के लिखा हुआ। तो इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ सुपर एरिया। अब ये एरिया क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है 0 कमीशन। ओके, 0% कमीशन, मतलब यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस नहीं करते फिर भी अगर उस एरिया से अगर उस टाइम रहते हो, सपोज अभी इस एरिया में अगर मैं रहता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से अगर कोई भी पिकअप में लेता ना तो उसमें कंपनी कोई कमीशन नहीं लेती है। ओके, तो बीच बीच में आप लोग चेक करते रहना कि कहाँ सुपर एरिया है। अगर मैं यहीं पे अगर सुपर एरिया हो तो यहाँ से राइड एक्सेप्ट करता तो उसमें कोई कमीशन नहीं लेती कंपनी। ओके, तो ये बेसिकली सुपर एरिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा सर्च। अब इसमें सर्च ऑफ है मेरा, ऑन कर देता हूँ। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, कहाँ कहाँ कंपनी सर्च दे रही है, जैसे मैंने बताया ये बेसिकली कुछ फेस्टिवल के टाइम में कुछ पर्टिकुलर एरिया में सर्च मिलती है। अभी नो सर्च नियर बाय बोल के लिखा हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हाई डिमांड एरिया, वही सेम है, कहाँ पे ऑर्डर का फ्लो अच्छा है, अभी कहाँ पे डिमांड है नहीं है, वो यहाँ से आप लोग ऑन करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके चेक नाउ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ अभी हाई डिमांड है। अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे कोई हाई डिमांड नहीं है, बेसिकली पूरा इधर हाई डिमांड है, तो अभी मुझे उधर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, किस टाइम कौन से एरिया में डिमांड रहता है नहीं रहता है, वो आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, चलो इसको ऑफ कर देते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है गो टू बोल के ऑप्शन है। ठीक है, ये क्या होता है कि देखो मैंने एक राइड मिल रहा है, नहीं जाएंगे, हाँ ये जाएंगे, जादवपुर जाएंगे तो जादवपुर का राइड एक्सेप्ट किया। तो इसमें क्या होता है ना कि गो टू वाला जो ऑप्शन आप लोगों ने देखा, ओके, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको घर के तरफ का राइड चाहिए, घर आपको जाना है सपोज, तो वहाँ पे एड्रेस से सेट करके उसको ऑन कर दीजिएगा, तो आपका घर के तरफ का फिर कंपनी राइड देती है। हालांकि चांसेस बहुत कम होती है कि घर के तरफ का आपको राइड मिले, बहुत ही रेयर केस में घर के तरफ का ही राइड मिलता है। ओके, वरना नहीं मिलता उतना। चलो 1 किलोमीटर का से पिकअप है। अभी मैंने जादवपुर का राइड एक्सेप्ट किया, बट देखो यार कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो ऐसा भी होता है, देखो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। अब इसमें मुझे पता नहीं कैंसिलेशन चार्ज शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बस से निकला ही था, थोड़ा सा और नहीं मिला कैंसिलेशन चार्ज, तो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड बोल के शो होगा अगर कैंसिलेशन चार्ज मिला होगा तो। ओके, यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन है, मैसेज कुछ आया होगा तो देख सकते हैं कंपनी की तरफ से। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कैंसिल कर दे। यहाँ पे एक और 3 डॉट बोल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे बगल में आसपास कोई पेट्रोल पंप है, अगर पेट्रोल का ज़रूरत है पेट्रोल पंप जा सकते हैं। ओके, एटीएम जा सकते हैं, बस स्टॉप, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, कुछ भी अगर कहीं पे अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो नियर बाई हॉस्पिटल आप सर्च कर सकते हैं कहाँ पे। जैसे कि आप लोगों में दिखाता हूँ, चलो पेट्रोल पंप चेक करते हैं। देखो नो प्लेस फाउंड, आसपास कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं यहाँ पे। एटीएम देखते हैं, नो प्लेस फाउंड, आसपास शायद नहीं होगा कोई, या फिर शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा, तो इस वजह से ये अभी शो नहीं करता। कभी कभार दिखाता है, कभी कभार नहीं दिखाता, मैक्सिमम टाइम में दिखा देता है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने रैपिडो एप्लीकेशन में जितने सारे ऑप्शन थे सभी ऑप्शन आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बता पाया हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब लास्ट एक ऑप्शन बच जाती है, ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो एक्चुअली। कस्टमर केयर में बात कैसे करें, कई लोग अक्सर पूछते हैं भैया कस्टमर केयर में बात कैसे करें, कस्टमर केयर का नंबर दीजिए। तो देखो बहुत ही सिंपल है कस्टमर केयर में बात करना, और आप किसी भी टाइम कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं। ओके, तुरंत कनेक्ट भी हो जाता है। इस मामले में रैपिडो काफ़ी अच्छा है। ओके, कैसे होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज आपने कोई एक राइड कंप्लीट किया, जैसे कि मैंने अभी एक राइड कंप्लीट किया,
तो आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने एक राइड अभी कंप्लीट किया, ठीक है, उस राइड पे जाते हैं लास्ट ऑर्डर पे। तो ये राइड मैंने अभी कंप्लीट किया, मुझे लगता है कि इसमें मुझे पैसा कम मिला। तो यहाँ पे हेल्प वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई हैव ए इशू विद माई रिडम या फिर आई हैव एन इशू विद माई अर्निंग मनी, तो इसमें क्लिक कीजिएगा। आई डिड नॉट रिसीव माई इंसेंटिव वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर ना जल्दी पकड़ता है, मैंने ये चीज़ ट्राई करके देखा। कॉल सपोर्ट वाला ऑप्शन पे कॉल कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो कॉल सपोर्ट में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, किसी ऑर्डर पे भाई पैसा कम मिला या फिर कुछ कस्टमर ने मिसबिहेव किया आपके साथ, कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा है, ओके, या फिर कस्टमर ने कुछ मिसबिहेव किया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप कस्टमर केयर में बात करके अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ओके। तो ये था दोस्तों पूरा ट्रेनिंग वीडियो। आई होप मैंने हर एक पॉइंट, हर एक ऑप्शन को, हर एक फीचर्स को आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ, ओके। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लिया तो मुझे लगता है आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अक्सर मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।